छोटे शेयर ऊंची छलांग। पहला सवाल अनुज जी का। जेट हेल्थ केयर के शेयर लिए हुए हैं इन्होंने सर 505 रुपए के रेट के। सर क्या करें, लगभग 42% का प्रॉफिट हो रहा है। अरे वाह अनुज जी, छा गए आप तो। दिल खुश हो गया सर पहले सवाल से ही मेरा तो। 42% का प्रॉफिट, 42% का प्रॉफिट। बहुत दिन हो गए, कान तरस गए इस तरह का प्रॉफिट सुने हुए, और वो भी एक मिड कैप स्मॉल कैप के शेयर में। सर प्रशांत सर, क्या करें, प्रॉफिट ले ले? आई थिंक अगर शॉर्ट टर्म कोई इन्वेस्टर है तो उसको ले जाना चाहिए, बिकॉज लास्ट 4 दिनों में स्टॉक ने बहुत अच्छा जंप दिया है। ऑलमोस्ट 600 से लेके 720 तक। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये लिमिटेड अपसाइड का हिसाब से जा रहा है। 740 750 कैन बी बेस्ट केस सिनेरियो। मुझे लगता है कि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना ही चाहिए। बट मेरा एक एनालिसिस है फ्रॉम जो आईपीओ, उसके बाद से स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। मेरा ओवरऑल टारगेट इसमें 900 के आसपास है फॉर 12 मंथ्स पीरियड फ्रॉम दिस करंट लेवल्स। तो बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये जो मार्केट में अगर इतना प्रॉफिट कमा रहे हो और ये सडन जंप जो आया हुआ है, उसको प्रॉफिट बुकिंग में आपको बुक करना चाहिए। ठीक है, तो अनुज जी प्रॉफिट बुक कर लीजिए सर। 42% कम नहीं होता। अगले दर्शक हैं हमारे साथ, ओम जी। ये पूछ रहे हैं कि इनके पास काफ़ी कुछ, इन्होंने तो लंबी लिस्ट भेज दी है सर। मैं एक दो सवाल ले लेता हूं इनके। जुपिटर वैगन और गेल, इनके नतीजे आए हैं। परसों जुपिटर वैगन के आए थे। काउंटर कल चला भी था मॉर्निंग में सर रिजल्ट्स के बाद, लेकिन ये पिट भी गया था। ये इसी तरह की वॉलेटिलिटी काफ़ी दिखा रहा है 2 दिन से। और दूसरा गेल सर, नतीजे तो काफ़ी अच्छे आए हैं उम्मीद से, क्या करें सर? सर जेडब्ल्यूएल मुझे पॉजिटिव है अभी भी। मुझे लगता है कि जिस तरीके से लास्ट 1 महीने में इतना प्रेशर झेल चुका है, वैल्यूएशन वाइज बहुत कंफर्टेबल मैं ट्रेड कर रहा हूँ अभी। एक रिस्की इन्वेस्टर्स यहाँ से ऐड करना चालू कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि एटलीस्ट 6 मंथ्स से 12 मंथ्स अगर फिर से ये 480 500 का टारगेट लेके उसको मतलब लेना चाहिए। ऑर्डर बुक बहुत अच्छी बात है इसके पास, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 2 साल के आसपास है। मुझे लगता है कि मार्जिन वाइज थोड़ा सा प्रेशर था इसके ऊपर, बट आई डोंट थिंक इट्स ए वेरी इट्स स्मॉल मीडियम टर्म वोलेटिलिटी। बट मुझे लगता है 6 महीने से 12 महीने के हिसाब से नंबर्स अच्छे आएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो होगा, प्राइस एक्शन भी अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है 480 500 के हिसाब से जेडब्ल्यू लेना चाहिए। गेल एस ऑब्वियसली कल हमने इसको डिस्कस किया था, बट उसमें क्या हुआ है कि ये 2400 करोड़ के आसपास उसको वन टाइम कुछ उनको एडजस्टमेंट मिला हुआ है सेटलमेंट आर्बिट्रेशन की सबसे। अगर वो निकालते हैं तो रिजल्ट थोड़े से खराब ही है। मार्जिन वाइज थोड़ा सा भी प्रेशर आ चुके हैं, बट मुझे उसमें पॉजिटिविटी ये दिखा कि ओवरऑल उसको वॉल्यूम ग्रोथ इज वेरी मच फ्लैट। जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था बहुत खराब आएंगे, बट टेक्निकली मुझे अभी लग रहा है कि वो चीज स्टॉक में ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है कि ये स्टॉक बॉटम हो चुका है। एंड आई थिंक नियर टर्म में 190 200 का टारगेट होना चाहिए घेल पे। ठीक है। आज काफ़ी सारे दर्शक ये बोल रहे हैं सर, आज प्रशांत सर के दोस्त अंशुल जी कहाँ हैं? अंशुल जी आने वाले हैं सर। आप सभी दर्शकों को बता दें, अंशुल जी बनारस से दिल्ली आ चुके हैं और कल वो हमारे साथ रहेंगे टेक्निकल एनालिसिस के लिए। पूरे दिन रहेंगे बजट पर। और प्रशांत सर तो हमारे साथ हैं ही आज। जितने प्री बजट सवाल हैं आप पूछ डालिए फटाफट से। काफ़ी सारे दर्शक ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। अगला सवाल है कमल उद्दीन जी का। ये पूछ रहे हैं सर, एनबीसीसी और एनटीपीसी इन दोनों में 35% का लॉस हो रहा है, अभी क्या स्ट्रेटेजी रखें वो? एनबीसीसी आई थिंक कंटिन्यू टू होल्ड। अगर किसी को अकोमोडेट करना है तो यहाँ पे अकोमोडेट भी कर सकते हो। नियर टर्म टारगेट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 115 एंड 120 ऑन अ टेक्निकल बेसिस। ओवरऑल फंडामेंटल तो ठीक ठाक कंपनी है, ज्यादा खराबी नहीं है। बट आई थिंक जिस तरीके से मिड कैप स्मॉल कैप में जो प्रेशर चल रहा है, वही प्रेशर से स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है। क्लोज अबव 105 कैन बी एक गुड टारगेट, मतलब एक गुड बेस है जहाँ पे 120 तक ये स्टॉक खींच सकता है। सेकंड अगेन एनटीपीसी, पावर सेक्टर में मुझे एनटीपीसी हो, अदानी पावर हो या टाटा पावर हो, तीनों मुझे अच्छे लगते हैं। कंसिडरिंग बजट एज वेल एज दी समर, मुझे लगता है कि आगे वाले जो समर है, लास्ट ईयर का जो डिमांड था पावर के लिए, उससे भी ज्यादा डिमांड एक बार आने वाला है। दैट इज व्हाट इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टिंग। अगर वो चीज सच रहा तो मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में एनटीपीसी कैन एटलीस्ट टच 390 to 400 और इवन टाटा पावर एज वेल एज अदानी पावर। जी, शशि भूषण प्रधान जी बोल रहे हैं कि सर मैं रेगुलर व्यूअर हूँ मनी 9 का। बहुत अच्छी बात है सर, देखते रहिए। और उनके काफ़ी सारे सवाल हैं, लेकिन मैं एक दो सवाल ले पाऊँगा भूषण जी आपके। इनका सवाल सर, एक तो मैन इंफ्रा पर है, इन्होंने 249 के कुछ शेयर लिए हुए हैं। और एक इनका सवाल है एलटी फूड पर, जो कि इन्होंने 404 के लिए हुए हैं। सब मैन इंफ्रा और एलटी फूड। Man Infra, I think he will get his cost at least by another 1 quarter. 240 250 can be a target for another 3 to 4 months. मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। अगर कुछ कैपिटल है यहाँ पे अक्यूमुलेट करने के लिए, तो यहाँ पे अक्यूमुलेट करने की कोशिश करना चाहिए। एटलीस्ट कॉस्ट ऑफ बाइंग विल बी लो, एंड देन उनका जो एवरेज कॉस्ट है वो उनका एक टारगेट भी अच्छे जल्दी से अचीव हो सकता है।
240, 250 can be a target at least for 3 to 4 months. Second stock was सर LT फूड, दावत के नाम से आता है सर ये। आई थिंक यस, टेक्निकली बहुत बॉटम आउट हो चुका है शॉर्ट टर्म के लिए। मुझे लगता है कि स्टॉक 400, 425 कैन बी वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड टारगेट, एटलीस्ट 2 to 3 months के हिसाब से होल्ड करिए, तो मुझे लगता है कि 425 कैन बी ए गुड टारगेट फॉर यू। ठीक है, श्वेता जी पूछ रही हैं सर ICICI बैंक और भारतीय एयरटेल, इनके बारे में कुछ राय बता दीजिए, क्या करना चाहिए? आई थिंक दोनों एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। आई एम वेरी मच पॉजिटिव ऑन भारती एयरटेल। आई थिंक 1-2 साल के हिसाब से अगर किसी को देखोगे तो टेलीकॉम इंडस्ट्री विल हैव अ लॉट ऑफ मोमेंटम, बहुत पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। देयर वर कंसर्न अबाउट स्टारलिंक जो एलन मस्क का है कि इंडिया में आएगा तो क्या होगा टेलीकॉम इंडस्ट्री का, बट आई डोंट थिंक इट विल डिस्टर्ब दी जियो और भारती एयरटेल और आइडिया। इट विल कम इन इंटरनेट स्पेस, वो हाई क्वालिटी और हाई प्राइसिंग इंटरनेट स्पेस में आएगा जहाँ पे ओनली कॉर्पोरेट्स और एचएनएस कैन अफोर्ड इट। बट जो लो बेस है पिरामिड में, वहां पे अगर किसी को एक्सप्लोर करना है तो मुझे लगता है भारतीय एयरटेल इज दी वन स्टॉक व्हिच वन शुड हैव इट्स इन पोर्टफोलियो। मेरा तो टारगेट ओवरऑल 2000 के आसपास है साल भर के व्यू के हिसाब से। एंड अनदर स्टॉक वाज आईसीआईसीआई बैंक। अगेन जी टेक्निकली मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक एक ऑल टाइम हाई करना चाहिए, इसका ऑल टाइम हाई रिसेंटली 1361 के आसपास है। ओनली ड्यू टू मार्केट वोलेटिलिटी ये स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर मार्केट थोड़ा भी स्टेबल हो जाता है तो मुझे लगता है कि ये न्यू ऑल टाइम हाई वेरी सून कर सकता है। जी, राम सिंह जी पूछ रहे हैं सर रिलायंस इंडस्ट्रीज और IOC, इनके सवाल भी काफ़ी सारे हैं लेकिन मैं दो ले रहा हूँ। ये रिलायंस इंडस्ट्री और IOC सर 2 से 3 साल के लिए क्या विजन रखें? आई थिंक रिलायंस इंडस्ट्री एक पोर्टफोलियो स्टॉक होना चाहिए, जिस तरीके से ये इंडस्ट्री इंडेक्स स्टॉक्स भी रहा हुआ है। रिटर्न ऑन रिलायंस वुड बी वेरी मच डिसेंट, मतलब 10 to 12% YOY आपको ग्रोथ रिटर्न आते रहेगा, बट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग बिग फ्रॉम दी रिलायंस राइट नाउ। आप देखो लास्ट 10 साल में भी देखोगे तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर वाज वेरी बैड फॉर दी रिलायंस, वो नेगेटिव रिटर्न लेके क्लोज किए हैं। तो 10 to 12% कैन बी ए डिसेंट रिटर्न एक्सपेक्ट करके आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, ज्यादा कुछ बड़ा धमाका एक्सपेक्ट मत करना। IOC में आई थिंक यस, अगेन रिजल्ट्स वर ऑलमोस्ट ओके, नथिंग सो बैड, बट अगेन एक ट्रेडिंग जोन में आ चुका है। आई थिंक 140, 150 कैन बी ए बेस्ट केस सिनेरियो फॉर 1 or 2 quarters। जी, एक हमारी रेगुलर व्यूअर हैं साबिया जी, साबिया सईद जी, ये पूछ रही हैं BEL, ONGC, अदानी पावर। BEL तो आज छा रखा है साबिया जी, आपको खुशी होगी रिजल्ट्स के बाद ये अभी 260 से 290 की रेंज पर पहुंच गया। लेकिन ONGC और अदानी पावर पर मैं पूछ लेता हूं, क्या रखें सर? प्री बजट एक्सपेक्टेशंस हैं क्या इन दोनों शेयरों से, ONGC और अदानी पावर से? पावर के ऊपर बताया कि अदानी पावर, टाटा पावर एज वेल एज एनटीपीसी, आई एम वेरी मच पॉजिटिव इन दिस सेक्टर। बजट में भी कुछ ना कुछ तो आएगा ही, बट मुझे फोकस करना है समर के ऊपर। समर में मुझे लगता है कि हाईएस्ट डिमांड फॉर पावर आउटपुट के लिए रिक्वेस्ट आएगी, तो मुझे लगता है कि दीज आर 3-4 स्टॉक्स व्हिच कैन डिलीवर पावर टू देम, और मुझे लगता है कि पर यूनिट प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे और इनके कलेक्शंस भी अच्छे होंगे। तो पावर एज ए सेक्टर, यस, बजट एज वेल एज द समर यू हैव टू होल्ड इन योर पोर्टफोलियो। जी, सुशील जी पूछ रहे हैं सर वारी एनर्जी में क्या टारगेट रहेंगे, क्या रखें सर? आई थिंक रिजल्ट्स वर रियली गुड। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जोन में अभी भी आ चुका है, सुबह 11-12 टका ऊपर जा चुका था, बट अगेन नाउ इट्स अप बाय 9% ओनली। इट हैज टू क्लोज अबाउट 2500 एंड अबव ऑन अ वीकली बेसिस और क्लोजिंग बेसिस। ऑब्वियसली बजट में भी कहीं ना रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, सोलर के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ पॉलिसीज, कुछ PLI स्कीम्स के ऊपर बात होगी, तो ये फिर से इन एक्शन में आ जाएगा। टारगेट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 3000 फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, व्हिच कैन बी 1 or 2 quarters फ्रॉम करंट लेवल्स। जी, एक हमारे दर्शक हैं, उनकी तो आईडी ट्रेडर के नाम से बनी हुई है, लेकिन उन्होंने सुपर चैट पर क्वेश्चन भेजा है। सर बेजल प्रोजेक्ट 244 की बाइंग है, इस काउंटर पर आपकी राय जानना चाहते हैं सर। फंडामेंटली तो ट्रैक नहीं करता हूं, बट टेक्निकली मुझे लगता है अभी भी थोड़ा प्रेशर बाकी है। स्टॉक ऑन वैल्यूएशन साइड वेरी एक्सपेंसिव लग रहा है, 100 P के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक इट शुड नॉट बी इन योर पोर्टफोलियो, बिकॉज 2300-600 करोड़ का मार्केट कैप with this valuation I'm not comfortable. ROE is almost less than 1%, ROC almost 6%. So I'm not comfortable to recommend the investors to hold this stock. अगर लॉस में है तो मतलब you can at least try to book your losses or cost. मुझे लगता है कि 240-250 can be a best case scenario। अगर कुछ भी पॉजिटिविटी आती है, फिर से मिड कैप में हो या कंपनी के अंदर कुछ भी आता है वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, अगर 240 के आसपास आता है तो एक बार वहां पे एग्जिट हो जाना चाहिए। जी सर, अगर थोड़ा बहुत लॉस बुक करना हो, मान लीजिए इनके 244 के हैं, अगर लॉस बुक कर ले, इंफ्रा कंपनी है, तो दूसरी किसी इंफ्रा कंपनी में बता दीजिए कि इस अमाउंट को वहां पर शिफ्ट कर लें।
तो अफकॉन अफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर है एक छोटी कंपनी जो रिसेंटली आईपीओ लिस्ट आई थी। मुझे लगता है कि वहां पे वैल्यूएशन वाइज कंफर्टेबल हो, विजिबिलिटी अच्छी है, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने जो बड़े बड़े क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किए हैं, इट कैन बी कॉल्ड एज ए मिनी एल&टी राइट नाउ। मुझे लगता है कि जिस तरीके से एल&टी ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करके लास्ट 20 साल में जो उन्होंने ये ऑर्डर बुक हो या जो ब्रांड क्रिएट किया है, अफकॉन कैन आल्सो बी वन काइंड ऑफ स्टॉक फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years एज ए पोर्टफोलियो स्टॉक, ट्रेडिंग एट 465 राइट नाउ। मुझे लगता है कि स्टॉक कैन गिव यू गुड रिटर्न्स। अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बैक कर रहे हैं, और वो जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो बहुत क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स है। आपने देखा होगा मुंबई में एक मुंबई मिसिंग लिंक बन रहा है, विच वाज लाइक मिसिंग रोड फॉर लास्ट 15 years। तो मुझे लगता है कि वो अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 1-2 महीने में वो कंप्लीट भी हो जाएगा, विच विल सेव 20-25% ऑफ ट्रैवल टाइम बिटवीन मुंबई एंड पुणे। सो दे विल ओनली टेक दिस काइंड ऑफ क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स। मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। आई लाइक द मैनेजमेंट गाइडेंस, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो आई थिंक शिफ्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। रीतम जी का सवाल है सर, जोमेटो में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या? Yes, you should be in a place where you should see lot of volatility in the stock। बहुत सारे सेल रिपोर्ट्स मार्केट्स में आ चुके हैं। थोड़ा प्रेशर है ही है कंपनी के अंदर, बट मुझे लगता है कि ये ऐसी इंडस्ट्री में है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग है, बट थोड़ा कैश बर्न यहाँ वहाँ होते रहेगा। इट्स इंडेक्स स्टॉक राइट नाउ। आई थिंक लॉट ऑफ पैसिव फंड्स हैव ऑलरेडी अक्यूमुलेटेड इट। एवरी डिप शुड बी बॉट। मुझे लगता है कि 200-210 का एक अच्छा रेंज है। कोई भी रीजन से अगर वो रेंज के आसपास आता है तो आपको लेना ही चाहिए। ऑलरेडी अगर पोर्टफोलियो में है तो मुझे लगता है कि होल्ड, एड मोर, अक्यूमुलेट एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, और थोड़ा पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्विगी में भी करना चाहिए, बिकॉज दे आर बोथ आर इन सिमिलर सेक्टर, सिमिलर स्पीड भी आता है उन ग्रोथ के आसपास। मुझे लगता है कि दोनों आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जी, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े हैं फोन लाइन पर। सुनील शर्मा जी हैं बेंगलुरु से। सुनील जी, गुड मॉर्निंग सर। सुनील जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुनील जी। सर सर मेरे गुड सर। हेलो सर। सुनील जी, आप ये बताइए पहले, बेंगलोर में आप किस इंडस्ट्री में काम करते हैं सर? मैं सवाल आपका बाद में लूंगा। मैं सर मेडिकल डिपार्टमेंट में हूँ सर, अभी बेंगलोर में। अच्छा। हाँ, अच्छा। मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ सर। चलिए, बढ़िया बात है सर। बजट से आपकी क्या उम्मीद है? बजट से सर ये रहेगी सर, टैक्स में थोड़ा छूट मिले हमें, बस यही है सबसे बड़ी बात। चलिए ठीक है। आपका सवाल सर बताएं। सर मेरे पास जी माई ट्रिप के शेयर्स है 650। हाँ, और 1 साल का नजरिया है सर, तो मैंने 16.6 बाई किया हुआ है उसको। लॉन्ग टाइम तक क्या करें सर? सजेशन चाहिए था उस पर सर। ठीक है सर, मैं पूछ लेता हूँ। सर इजी ट्रिप प्लानर प्रशांत सर इन्होंने लिए हुए हैं, और सर इतना सब कुछ हो रहा है, कुंभ में इतने लोग जा चुके हैं, कहीं भी आप नॉर्थ इंडिया के किसी भी सर राम मंदिर में जाइए, अयोध्या जाइए, वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। मथुरा वृंदावन हमारे तो नोएडा दिल्ली के पास पड़ता है सर, वहाँ जगह नहीं मिलती है। खाटू श्याम जी बोलते हैं लोग, वहाँ पर जगह नहीं मिलती है सर। ये कंपनी हर इस तरह के इवेंट्स में इन जगहों पर अपना काम बिजनेस करती है। प्रॉफिट कहाँ जा रहा है सर? क्यों नहीं चल रहा है ये शेयर? सर प्रॉफिट से ज्यादा अपने को फोकस करना चाहिए प्रमोटर होल्डिंग पे। मैं देखता हूँ लास्ट अगर 1 साल में, अगर लास्ट ईयर 71% के आसपास उनका प्रमोटर होल्डिंग था, और आज के टाइम पे ये 50% प्रमोटर होल्डिंग हो चुका है। तो प्रमोटर इज एग्जिटिंग फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years। मुझे लगता है कि देयर इज सम सीरियस प्रॉब्लम इन द बिजनेस ऑपरेशंस। वो चीज वेरी क्लियरली दिख भी रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर P&L अकाउंट। अब देखो बहुत हाई वॉलेटाइल हो गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके क्वार्टर एंड क्वार्टर बहुत हाई वॉलेटाइल हो चुका है, और समथिंग इज रियली मिसिंग इन द कंपनी इन टर्म्स ऑफ देयर ऑपरेशन। दैट इज व्हाई द स्टॉक इज नॉट परफॉर्मिंग। मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर ने 16 के आसपास लिया है, अगर थोड़ा सा रिस्क एडवर्स इन्वेस्टर है तो 12 के आसपास उसको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही होल्ड करना चाहिए, बिकॉज आई डोंट थिंक एनी बिग अपसाइड इन द वेरी नियर टर्म। उन्होंने 1 साल के हिसाब से बोल के लिया हुआ ही है, बट मुझे लगता है कि 1 साल में या 12 आना चाहिए या आपको ऊपर में 20 आना चाहिए। तो अगर 12 आया तो भी एग्जिट करना चाहिए, अगर 20 बाई एनी चांस आता है तो भी आपको उनको एग्जिट करना चाहिए। तो दिस इज माय व्यू। बट ओवरऑल फंडामेंटली बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है। रेशियोज थोड़े अच्छे दिख रहे हैं, बट टाइम बीइंग देयर इज समथिंग रियली प्रॉब्लम इन द ऑपरेशन साइड। जी प्रशांत सर, आप तो बनारस जाने वाले थे सर,
सर मेरा प्लान अप्रैल में है सर, बुकिंग सब हो अच्छा चुका है। अच्छा, बुकिंग हो रखी है। अभी ये टाइम पे जाना मतलब मुश्किल लग रहा है, इतना क्राउड है, आई डोंट थिंक बहुत डिफिकल्ट होगा, बिकॉज आई एम टेकिंग माय फैमिली टू बनारस एंड अयोध्या एंड ऑल, प्लानिंग मेरा अप्रैल में चल रहा है, तो आई थिंक दैट वाज अ गुड टाइम फॉर मी, थोड़ा खाली रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल अप्रैल में तो खाली हो जाएगा। महाकुंभ में जितनी भीड़ है तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। बिल्कुल अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, संदीप जी हमारे साथ फोन लाइन पर लोनावला से। संदीप जी हाय, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर बढ़िया जगह से बोल रहे हैं आप तो, लोनावला कैसा मौसम चल रहा है आजकल? मस्त मौसम है सर। मस्त मौसम है। और सर पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है? हाँ, ये ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। सब सवाल क्या है सर आपका? मेरे पास रोटो है 70 के 317 के भाव से। ओके, रोटो पाम, ठीक है। सर 317 के भाव के। संदीप जी आपकी आवाज, आप बस भाव बता दीजिए एक बार। 317। 317, ठीक है। बिल्कुल। तो अभी चल रहा है 276। सर लॉस हो रहा है इनको रोटो पंप्स पर। प्रशांत सर क्या करना है? आई थिंक होल्ड ही है, ज्यादा कुछ खराबी नहीं है कंपनी के अंदर, वेरी डिसेंट कंपनी है। और जिस तरीके से शक्ति पंप का आपने रिजल्ट अगर देखा होगा तो मुझे लगता है कि सेक्टर में बहुत मोमेंटम आने वाला है। आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक ये स्टॉक फिर से उनके कॉस्ट के ऊपर आने की कोशिश करेगा। 315 320 तक वो स्टॉक फिर से रिकवरी करेगा। अगर थोड़ा सा एवरेज आउट कर सकते हो ये लेवल पे तो वन शुड डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रेशियोज एंड इन टर्म्स ऑफ रिटर्न रेशियोज 20-25% का आरओसी आरओई चल रहा है, तो मुझे लगता है कि डिसेंट कंपनी है। वैल्यूएशन में थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है 48-50 के आसपास, और डाउनसाइड इज वेरी लिमिटेड, 250 तक वर्स्ट के सिनेरियो में स्टॉक आ भी सकता है। बट माय एडवाइस वुड बी एक्यूमुलेट ऑन मोर ऑन डिप्स एंड होल्ड फॉर एटलीस्ट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ दर्शकों के सवाल जो कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं उनको लेते हुए चलते हैं। एक है हमारे दर्शक जिनका आईडी बना हुआ है आई लव टू प्लांट। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है सर। आरबीएल बैंक, इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए सर? आई विल अवॉइड, बिकॉज मुझे वो आरबीएल बैंक, बंधन बैंक थोड़े से अनकंफर्टेबल जोन में ही है, बिकॉज ऑफ एसेट क्लास अगेन नॉट सो गुड, नॉट सो स्ट्रॉन्ग। अगर बेटर कुछ करना है तो मुझे लगता है कि फेडरल बैंक शुड बी वन स्टॉक, वन शुड फोकस मोर ऑन नो एडिंग एज अ प्राइवेट बैंक फॉर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर फिर से थोड़ा सा कंफर्टेबल कंजर्वेटिव में जाना तो एसबीआई बैंक आल्सो लुक्स गुड, 740 720 बाय एनी रीजन ये अगर रेंज में आता है तो आई थिंक वहां पे लेना चाहिए। मेरा एक ड्रीम टारगेट है एटलीस्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये स्टॉक शुड टच एटलीस्ट 4 डिजिट व्हिच इज 1000 रुपीस। ठीक है, अगला सवाल है विनीता जी का। ये बोल रहे हैं कि रेगुलर व्यूअर हैं मैम, मैं जानता हूँ आप रेगुलर व्यूअर हैं, थैंक यू वेरी मच मैम। टाटा कम्युनिकेशन इन्होंने 1910 रुपये के 1910 रुपीज़ के लिए हुए सर, क्या करें? आई थिंक होल्ड ही है, एक्यूमुलेट करना चाहिए। अब लास्ट एक महीने का अगर प्रेशर किसी को देखना नहीं चाहिए, बिकॉज रिलायंस से लेके रेल इंडस्ट्रीज तक सब स्टॉक्स ऑलमोस्ट एक महीने में पिटे हुई है, 15-20% नीचे आया हुई है। फिर से ये स्टॉक 1700 या 1800 के रेंज में आ सकता है अगले एक क्वार्टर के अंदर। मुझे लगता है फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर आएगा वो टाइम के आसपास इनका कॉस्ट ऑफ बाइंग के नजदीक शायद ये स्टॉक आ सकता है। वो टाइम पे सोचते हैं क्या करना चाहिए, एटलीस्ट वो टाइम तक अपने को फुल्ली फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स भी आ जाएंगे और Q4 के नंबर्स भी देख सकते हैं। होल्ड फॉर टाइम बीइंग, ऐड इफ यू कैन ऐड समथिंग एट दिस लेवल्स। एक हमारी दर्शक हैं गुंजन जी, ये भी रेगुलर व्यूअर हैं, अपोलो माइक्रो सिस्टम पर पूछिए सर, 110 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, क्या करना चाहिए इनको? एवरेज कर लें क्या इन प्राइजेस पर? आई थिंक करना ही चाहिए, ओवरऑल पॉजिटिव भी है। स्टॉक कैन गो अप टू 140 150 लेवल्स फॉर एटलीस्ट 1 और 2 क्वार्टर्स के रेंज में। ओवरऑल अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल थिंग्स आर गुड, रनिंग गुड। वैल्यूएशन इज ऑब्वियसली लास्ट एक महीने से जो स्टॉक ने परफॉर्म किया है थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है, बट होल्ड ही करना चाहिए। एक हमारे दर्शक हैं सार सिविल के नाम से इनका आईडी बना हुआ है, टाटा टेक्नोलॉजीज पर पूछ रहे हैं सर, 1150 के इन्होंने कुछ बाय किए हुए हैं, बहुत लॉस हो रहा है सर, पूछ रहे हैं क्या करें? आई थिंक आपका जो वेटिंग पीरियड है थोड़ा लंबा जा सकता है। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है टोटली फोकस्ड ऑन मोर ऑन दी एक्सपोर्ट सर्विसेज। ग्लोबली जो बड़े बड़े जो जायंट्स हैं ऑटोमोबाइल कंपनीज में, वहां पे इनके सर्विसेज बहुत जाते हैं। खुद के टाटा ग्रुप के, टाटा मोटर्स के भी सेगमेंट में आता है बिजनेस, वहां पे भी थोड़ा सा प्रेशर है। मुझे लगता है कि ओवरऑल Q1 Q2 Q3 ऑल 3 क्वार्टर्स वर वेरी मच बैड, बिलो एक्सपेक्टेशंस, बट मैनेजमेंट गाइडेंस इज वेरी स्ट्रांग। मतलब वो बोलते हैं कि हर साल 20% के हिसाब से हम लोग ग्रो करेंगे, मार्जिन में थोड़ा प्रेशर रहेगा, बट ओवरऑल द ग्रोथ इज वेरी मच इंटैक्ट।
एक वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ये होल्ड करना चाहिए बिकॉज कॉस्ट ऑफ बाइंग इज टू हाई। अगर आपको 2-3 साल तक अगर व्यू है पोर्टफोलियो मेंटेन करने का स्टॉक में, तो मुझे लगता है कि फिर से ये 700 के आसपास आने के बाद थोड़ा सा अकोमोडेट करना चाहिए, बट टाइम बिंग स्टिल द स्टॉक इज इन द नेगेटिव जोन। जी सुरेंद्र जी, सर आपके फ़ैन हैं, पूछ रहे हैं कि सर 3 काउंटर इनको मैं एवरेज करना चाहता हूँ, कहाँ एवरेज करूँ? वारी एनर्जी 3100 के लिए हुए हैं, नेटवेब टेक्नोलॉजीज 2500 के लिए हुए हैं और प्रेस्टीज इस्टेट 1660 के लिए हुए हैं। सर कुछ लगते हैं लेवल सर? आई थिंक वारी एनर्जी अगर 2-3 दिन पहले अगर पूछा होता तो मैं हाई बोलता। आज की तारीख में स्टॉक ऑलरेडी 10% ऊपर जा चुका है, तो नॉट द राइट लेवल टू बाई फ्रेश अगेन बिकॉज 10% का मोमेंटम आ चुका है, शायद वो प्रॉफिट बुकिंग जोन में जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर ऑलरेडी है तो लेट्स टेक मोर कॉन्फिडेंस वंस इट क्लोजेस अबाउट 2500। अभी भी 70-75 रुपए वीक है अभी भी। 2500 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तो वहां पे थोड़ा सा एड अप करना चाहिए, एंड एवरी डिप इन वारे शुड बी ए बाय अपॉर्चुनिटी। जिस तरीके से कंपनी के सोलर मॉडल्स के ऊपर एक्सपेंशन प्लान चल रहा है, आई थिंक अनदर 1-2 साल के स्टॉक बहुत अच्छे से रिटर्न दे सकता है। कंपनी इज रियली गुड, प्रोडक्ट इज रियली इन डिमांड, मैनेजमेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सेकंड स्टॉक वाज सर नेटवेब टेक्नोलॉजीज, जो इन्होंने 2500 पर लिया हुआ है। यस, रिसेंटली ये स्टॉक थोड़ा सा अंडर प्रेशर आ चुका था। आई थिंक ग्लोबली जो टेक्नोलॉजी के ऊपर जो बातें चल रही थी वही एक रीजन हो सकता है, प्लस पोस्ट आईपीओ के बाद पूरे सेलिंग प्रेशर में आ चुका था। लास्ट 1 महीने में जिस तरीके से मैंने बताया कि लास्ट 1 महीना वाज महीना फॉर एवरीवन, रिलायंस से लेकर रेल इंडस्ट्री तक एवरीबॉडी वाज डाउन। सेम रीजन से स्टॉक नीचे आ चुका है, कंफर्टेबल जोन में इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन राइट नाउ। क्लोजिंग अबाउट टुडेस हाई ऑलमोस्ट 1860 1875 के ऊपर अगर एक क्लोजिंग करता है, मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। फर्स्ट टारगेट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 2000-2200। जी सर, प्रेस्टीज स्टेट वैसे तो हमने रिजल्ट्स पर बात की थी, लेकिन इन्होंने 1660 का बाय किया हुआ है, तो क्या करना है? क्योंकि एबिटा मार्जिन और एबिटा तो बड़ा है, प्रॉफिट जरूर डिक्लाइन हो रहा है, तो वो तो किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीजंस की वजह से हो सकता है। क्या करें सर? सर साल भर के हिसाब से अगर रखना है तो ही होल्ड कीजिए बिकॉज स्टॉक में बहुत वैलिडिटी रहेगी। एवरी क्वार्टर देयर नंबर्स आर डिफरेंट। उनके जो रेवेन्यू बुकिंग पॉलिसी है वो बहुत डिफरेंट है। कंप्लीशन फेज पे ही वो रेवेन्यू बुक करते हैं, और कितने ओपन प्रोजेक्ट्स हैं, कितने नए प्रोजेक्ट्स हैं, सब ट्रैक करके आपको देखना चाहिए। बट अगर साल भर के हिसाब से रखना चाहते हो, ऐड भी करना चाहते हो, तो ये लेवल अच्छा लग रहा है मुझे। 1600 to 1700 कैन बी ए फर्स्ट टारगेट फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स फ्रॉम करंट लेवल्स। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं कमलुद्दीन जी, ये पूछ रहे हैं सर शोभा डेवलपर, इन्होंने 1900 के बाय किए हुए हैं, अभी बहुत लॉस हो गया है, क्या करें सर? I think Shobha and Prestige both are South Indian based larger player in terms of real estate. तो मुझे लगता है दोनों के ट्रेंड सेम ही हैं। आई थिंक अगर प्रेस्टीज में बुलिश रहूंगा तो इसमें भी बुलिश रहूंगा। मेरा टारगेट भी इसमें ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, 1600 लेके 1700 तक आसपास मुझे स्टॉक आना चाहिए। ओवरऑल होल्ड स्टॉक, जितना भी लॉस हो रहा है शायद वो कवर हो जाएगा अगले 1-2 क्वार्टर के आसपास। रेनी सीजन के बाद मुझे लगता है कि रियल एस्टेट में फिर से एक अच्छा बूम आएगा, विच विल बी आफ्टर जून जुलाई अगस्त। तो अगर एक व्यू रखना चाहिए एटलीस्ट 6 months to 12 months एटलीस्ट टू गेट 1600 to 1700 प्लस एज ए टारगेट। जी दाऊद खान जी का सवाल है सर, अपोलो टायर 450 रुपये के लिए हुए हैं और जेपी पावर 17 रुपये के लिए हुए हैं, कब तक रिकवर हो जाएंगे दोनों? सर इंदौर से इनका सवाल है। टायर एज ए कंपनी इट गोज इन एंड वेल विद द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगेन। फंडामेंटली वेरी गुड कंपनीज। आई थिंक वैल्यूएशन में बहुत कंफर्टेबल जोन आ चुका है। यहाँ पे भी आपको 6 महीने के 12 महीने के हिसाब से ही सोचना चाहिए, 1-2 क्वार्टर उसको देना चाहिए परफॉर्म करने के लिए। टारगेट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 475 to 500 फॉर नेक्स्ट 6 months to 12 months। ओके, और सर जेपी पावर सर, इसमें क्या उम्मीदें रखें? 17 रुपीज का लिया हुआ इन्होंने। वेरी हाई रिस्क हाई रिटर्न काउंटर, ज्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ। आई डोंट रेकमेंड आल्सो बिकॉज ऑफ द स्मॉल डिजिट प्राइसेस। चार्ट पे थोड़ा लग रहा है कि 18 से 19 तक मैक्सिमम करना चाहिए। 20 कैन बी ए बेस्ट केस टारगेट, बट उसके आसपास आने से एक बार एग्जिट कर देना चाहिए बिकॉज हमेशा ये हाई रिस्क काउंटर ही रहेगा। और डाउनसाइड बिलो 15 शुड बी एग्जिट फॉर यू। ज्यादा उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टॉक्स व्हिच कैन गिव यू वेरी गुड नंबर्स। जी प्रशांत सर, पूरा वीक हो गया, वैसे ये वीक कितना लंबा लग रहा है आई नो कि आज फ्राइडे को अक्सर लोग छुट्टी वाले मोड में आ जाते हैं कि चलो ठीक है अब तो 3 घंटे काम करना है। यहाँ तो पता लग रहा है कि कल और ज़्यादा काम करना है सैटरडे को, एंड देन बस संडे मिलेगा। काफ़ी दिनों बाद आया होगा सर ये दिन लाइफ में। सर आप संडे बोल रहे हो, संडे भी वर्किंग है अपना बिकॉज ऑफ द बजट एनालिसिस। बिकॉज मंडे को आके वी नीड टू बी हियर टू आंसर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मुझे लगता है कि संडे इज ए वर्क फ्रॉम होम ऑफिस फॉर मी।
ओके। सैटरडे तो पूरा पूरा डिटेल एनालिसिस करना है, क्लाइंट से बात करना पड़ेगा, तो संडे इज ए डे टू अंडरस्टैंड इन डीप, और मंडे वी हैव टू बी रेडी फॉर आंसरिंग क्वेश्चंस। सर घर पर क्या आंसर देते हैं? सर अभी इन्वेस्टर अगर फोन मैडम करता है, दे फील कि प्रशांत सर बहुत फ्री हैं और बात कर सकते हैं, तो मुझे लगता है संडे ही में मेरा मैक्सिमम जो क्लाइंट्स है उनसे बात होती है। बिल्कुल। सर आज चूंकि इम्पोर्टेंट दिन है, तो आज क्या लेकर जा रहे हैं या क्या बेच कर जा रहे हैं, मतलब क्या लग रहा है, कौन सी स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं कि आज अगर 2 कॉल 3 कॉल जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ? तो मैंने एक स्टॉक ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ ये शो में ऑलरेडी, अफगान इंफ्रास्ट्रक्चर। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, जिस तरीके से एलएनटी का रिजल्ट देखा, मुझे लगता है कि सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल में है, और ऑर्डर बुक भी बहुत स्ट्रांग है, मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रांग है, और अफगान लुक्स वेरी गुड, वेरी कंफर्टेबल लगे मुझे अभी ये प्राइस के आसपास। तो यहाँ पे स्टॉक लेना चाहिए विद एटलीस्ट मीडियम टर्म टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट 500 525, एंड लॉन्ग टर्म भी मुझे अच्छा लग रहा है और अच्छे मोमेंटम यहाँ पे लेना चाहिए। सेकंड स्टॉक मुझे लगता है कि एमएनएम, आप देखोगे लास्ट 4 दिनों से एमएनएम ने अच्छा मोमेंटम दिया हुआ है। एमएनएम इज वन स्टॉक व्हिच इज एक्चुअली आउट परफॉर्मिंग द ऑटो सेक्टर। टाटा मोटर्स से भी अच्छा एमएनएम मुझे लग रहा है टाइम बिंग। अपसाइड कैन बी एनीवेयर बिटवीन 3100 to 3200। सो एमएनएम एज वेल एज अफगान इंफ्रास्ट्रक्चर वुड बी 2 कॉल्स फॉर मी टू टेक अवे टुडे। जी, तो एफकॉन और एमएनएम, यहाँ पर एमएनएम में करीब बाय करना है 3100-3200 के टारगेट के लिए, और एफकॉन में 475 से 500 तक के टारगेट्स यहाँ पर रखे जा सकते हैं। प्रशांत सर, आप बहुत अहम दिन जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आई नो कि बहुत बिजी शेड्यूल होगा इस समय सभी एनालिस्ट का, सभी आप तो इतनी सीनियर पोजीशन पर हैं, तो आपको तो पूरी टीम को भी देखना होगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। माय प्लेजर सर। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं प्रणीत अरोड़ा जी, हैं सीईओ एंड को फाउंडर यूनिवेस्ट के। प्रणीत जी, गुड मॉर्निंग सर। प्रणीत जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी विवेक जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आपके? बहुत बढ़िया सर। आज तो आप यंग एंड ड्यूड लग रहे हो सर। मैं आपसे पहले भी कहा था, मार्केट में रिवर्सल पॉइंट दिखेगा तो मैं डेफिनेटली यंग डूड लगना शुरू हो जाऊंगा। सर हम तो चाहते हैं कि पूरी जो ऑडियंस है वो यंग एंड एनर्जेटिक दिखे, क्योंकि 3 दिन से थोड़ा मार्केट में रिकवरी लौटी है, तो लोगों के थोड़े पोर्टफोलियोज में रिकवरी लौटी है, लोगों में थोड़ी उम्मीद बंधी है। तो मैं आगे बढ़ूंगा सर, क्योंकि बहुत सारे दर्शक आपसे उम्मीद लेकर बैठे कि प्रणीत सर आएंगे तो उनसे कुछ अपने सवाल पूछेंगे। सर कुछ दर्शक हैं हमारे साथ, ये हैं जितेंद्र जी, पूछ रहे हैं एसबीआई का शेयर सर 1 साल के लिए कैसा लगता है आपको? देखिए, स्टॉक काफी अच्छी इस टाइम पे अच्छे लेवल्स पे आपको मिल रहा है, और मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया शेयर है। जिस तरीके से रेट कट के भी अनाउंसमेंट की एक्सपेक्टेशन चल रही है कि 2 क्वार्टर्स में 2 बार रेट कट भी होने के चांसेस हैं, इससे ये एक बैंकिंग सेक्टर के लिए ओवरऑल पॉजिटिव है। बैंकिंग सेक्टर में नंबर 2 बहुत ज्यादा अच्छी करेक्शन भी ऊपर से आ चुकी है, और 47,000 48,000 के जो बीच की रेंज थी वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी वापस मुड़ी है। तीसरी चीज, पीएसयू बैंक्स के अगर आप रिजल्ट्स भी ओवरऑल देखेंगे, किसी भी आप बैंक के उठाएं तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें से हमेशा किसी भी सेक्टर में अच्छा स्टॉक पिक करना हो तो राजा को पिक करो, और वो राजा है एसबीआई। तो मैं अगले 1 साल के लिए एसबीआई पे कम से कम यहाँ से 25% के लिए बुलिश हूँ, अगेन विद ऑल डिस्क्लेमर्स इंटैक्ट। एंड ऑल्सो हम लोगों ने ऑलरेडी 750 के लेवल्स पे, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा अपने जो हमारे पेड सब्सक्राइबर्स हैं यूनिवेस्ट के, यूनि रिसर्च टीम के, उनको हमने ऑलरेडी इसमें फ्यूचर कॉल ओपन कराई हुई है। बिल्कुल, और 768 पर आ भी चुका है, 750 पर सर ने खुद अपने क्लाइंट्स को कॉल ओपन कराई है। तो एसबीआई और सर बुलिश भी हैं, 25% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप रख सकते हैं, इस काउंटर को ले सकते हैं। एक हमारे दर्शक हैं सुपर चैट पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर 1060 की इन्होंने बाइंग की हुई है सर, इस पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। सॉरी, ट्रांसफार्मर कौन सा आपने स्टॉक बताया? ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर सर। देखिए, मैं पर्सनली स्टॉक को बहुत ज्यादा ट्रैक करता नहीं हूं, लेकिन स्टिल मैं अगर इसका एक सेकेंड, आई थिंक मेरी आवाज आ रही है आपको विवेक जी? जी बिल्कुल आ रही है सर, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। मैंने कहा मैं पर्सनली इस पर्टिकुलर स्टॉक को ट्रैक करता नहीं हूं ज्यादा, बट मैं स्टिल आपको इसके टेक्निकल और फंडामेंटल एक बार आपको बस
मेरा सिस्टम में कुछ इशू आ रहा है, मैं आपको इसके बारे में एक बार बता देता हूँ चेक करके। प्रणीत सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणीत सर, लैपटॉप का इशू रिजॉल्व हो गया क्या? बिल्कुल जी सर, बिल्कुल मेरा बिल्कुल। क्वेश्चन सर ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स पर था। 1060 के इन्होंने लिए हुए हैं, क्या करें? देखिए, इसको अभी होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक में एक डेफिनेटली करेक्शन ऊपर के लेवल से देखने को मिला है, लेकिन फंडामेंटली अगर आप देखें, चाहे आप इसकी ईयर ऑन ईयर, मैं ग्रोथ देख रहा था तो काफी अच्छी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी आई है दिसंबर क्वार्टर में, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़ के आए हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे 840 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस स्टॉक को करीबन नहीं तो 1110 के टारगेट के लिए डेफिनेटली आप अभी होल्ड कर सकते हैं। बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, ऑलरेडी ऊपर से काफी करेक्ट हो चुका है। फंडामेंटली कंपनी ठीक है, पी ओवरऑल लेवल पे थोड़ा हाई है, लेकिन पूरे सेक्टर का ही हाई है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कंपनी 840 के स्टॉप लॉस के साथ हमारे दर्शक को यहाँ पे अभी भी होल्ड करना चाहिए, और इन लेवल्स पे अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले, 905 के लेवल को क्रॉस करता है तो यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, जो कि एक स्मॉल रेजिस्टेंस का लेवल भी बना हुआ है। ठीक है। रूपक घोष जी पूछ रहे हैं, काफ़ी दिन से सर इनका सवाल नहीं ले पा रहा हूँ मैं। घोष साहब आज पक्का ले रहा हूँ आपका सवाल। CSC 153 के लिए हुए हैं सर, 6 मंथ्स होल्ड कर सकते हैं, क्या करना है? नहीं, सीईएसई एक अच्छा काउंटर है, और इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ऊपर के लेवल से बहुत स्ट्रांग एक करेक्शन आ चुका है, यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन होता हुआ दिख भी रहा है। पिछले 2-3 दिन से अच्छा एक बाउंस भी देखने को मिला है 130 के लेवल्स का, जो स्ट्रांग सपोर्ट था वहां से। तो एक बार को यहाँ से देख सकते हैं। ऊपर का रेजिस्टेंस स्टॉक में 153 154 के लेवल का बना हुआ है, अगर वो क्रॉस करता है तो यहाँ पे हम 180 तक के लेवल्स भी स्टॉक में देख सकते हैं अगले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर। जी, स्वाति मोरे जी बोल रहे और हैं अगर सर। 130 का स्टॉप लॉस ये ब्रेक करता है तो स्टॉक में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। तो घोष साहब आपको आंसर मिल गया होगा सर, अब शिकायत भी दूर हो गई होगी आई थिंक। स्वाति मोरे जी रेगुलर व्यूअर हैं, बोल रही हैं विवेक सर मैं आपको मेरा जो प्रीवियस चैनल था जहाँ पर मैं काम करता था वहाँ से फॉलो कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, आप इतने समय से फॉलो कर रही हैं। और इनका सवाल BEL पर है। BEL पर मैम अभी जस्ट शॉर्ट 2 मिनट पहले बता कर गए कि किस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं। मैं लेकिन आपका सवाल और दूसरे शेयर पर ले लेता हूँ। पावर ग्रिड और MMTC सर, इन पर क्या करें? डेफिनेटली मैं सबसे पहले बीईएल से ही शुरू करता हूं। मैंने आज की अपनी एक पिक जो पूछी जाती है, तो मैंने अपनी जो टीम थी उसको मैंने बीईएल के बारे में ही बोला था। जिस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक इस टाइम पे बीईएल के पास पड़ी हुई है, रफली 70-71,000 करोड़ की, और Q3 के जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफी अच्छे आए हैं, एस्टिमेट्स को भी बीट किया है। तो मेरे हिसाब से बीईएल तो डेफिनेटली यहाँ पे इनफैक्ट डबल डाउन करना चाहिए इन पर्टिकुलर लेवल्स पे, अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। स्टॉक में 317 318 अगर एक बार ये क्रॉस होता है तो ये 360 तक के टारगेट्स के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड स्टॉक, जो आपने पावर ग्रिड के बारे में बोला। पावर ग्रिड में 280 के स्टॉप लॉस के साथ अभी यहाँ पे होल्ड करके रखे रहे। 310 तक का पहला टारगेट और 319 रुपए का सेकंड टारगेट है, जो यहाँ पे आपको एकदम 1 to 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपने को देखने को मिल सकता है। ठीक है। गौतम पाल जी पूछ रहे हैं सर सेल पर 556 शेयर हैं 145 के। अरे ये तो बहुत महंगे हैं सर, काफ़ी लॉस हो रहा होगा इनको। क्या करें सर? टाटा स्टील रिजल्ट्स के बाद तो रिकवर हुआ है, लेकिन सेल भी होगा क्या? सर देखिए, थोड़ा सा मिक्स बैग है। अभी हमारे जो सेल हुए टाटा स्टील हुए, ये काफी हद तक चाइना और यूएस की इकोनॉमी पे भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, तो उनके इंडेक्सेस किस तरीके से मूव कर रहे हैं। फिलहाल टाटा स्टील के रिजल्ट्स ठीक आए थे, तो वहां पे हम लोगों को स्टॉक में एक रिकवरी भी देखने को मिली, बट आज अगर जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो वहां पे हमारे को डाउनफॉल भी देखने को मिला है। इन लेवल्स पे अगर आप बात करेंगे तो ऑलरेडी करेक्शन तो काफी अच्छा आया हुआ है, बट एक बार को वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी रिजल्ट्स का देख के। 100 रुपए का स्टॉप लॉस इसमें डेफिनेटली बना के रखें, और अभी के लिए 100 रुपए अगर 100 रुपए नीचे की तरफ टूटता है तभी इसमें एग्जिट करने की राय है, क्योंकि ऊपर से काफी ज्यादा करेक्शन आ चुका है। लेकिन अभी के लिए मैं इस पे बहुत बड़ा व्यू कोई डबल डाउन या एवरेज करने के लिए नहीं दूंगा। तो 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करें, वहां से नीचे जाता है तो वहां से अपना एग्जिट आप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट, साउथ इंडियन बैंक टारगेट पूछ रहे हैं अशोक जी 6 मंथ्स के लिए। साउथ इंडियन बैंक जी,
देखिए अगर आप 6 मंथ्स की बात करें, अभी 25.8 25.9 के लेवल पे चल रहा है। रेजिस्टेंस स्टॉक की 27.25 27.5 के लेवल्स के अराउंड है। अगर आपको 24.25 के स्टॉप लॉस के साथ 27.25 से 27.5 के लेवल्स तक के लिए आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं अगले 6 महीने में, विच इज रफली रफली यहाँ से आपको 1.5 से 2 रुपए का आपको एक जंप देखने को मिल सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अगर बैंकिंग काउंटर्स में रेट कट्स और इस टाइप का कुछ भी अनाउंसमेंट होता है जो कि एक्सपेक्टेड भी है, तो ये स्टॉक में नेक्स्ट चाल जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 28.5 रुपीज तक की बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है।